गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों के बीच एक नया टॉपिक्स ला रहा हूँ। वो टॉपिक्स आप युवाओं के मन में आ रहे असमंजस को, दुविधा को खत्म कर देगा कि 12th के बाद क्या करें। जून का महीना है, 12th का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और 12th पास करने के बाद आपकी जो उम्र होगी लगभग 17 से 19 के बीच का रहा होगा। अब आप न तो बच्चे रहे और न तो काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं। आप में बचपना भी है, साथ में मैच्योरिटी भी आ चुकी है, दोनों का समावेश है। अब आप पर जो है पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ना शुरू हो गई होगी। अब आपको घर से भी थोड़ी बहुत दबाव मिलना शुरू हो गया होगा कि बेटा अब जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब पाने के लिए भी तैयारी कर। हालांकि 12th बेस्ड पर जो है आपके पास में कुछ लिमिटेड जॉब ही हैं। वो जॉब में जैसे मैनुअली आता है कि अभी जैसे आपकी उम्र बाय द वे 18 साढ़े 18 के लगभग में है तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए जो है ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जिसके द्वारा जो है आप जो है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शंस के बाद एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान जो है आर्मी वगैरह जो शारीरिक रूप से काफ़ी कुशल हैं और जो फौज में माने अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो जो है फौज वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं। इस दौरान जो है आप बाय द वे आपकी चाहत हो रही है कि मैं जो है कुछ और पढ़ाई करूं और पढ़ाई के बाद में एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के या फिर किसी स्पेसिफिक कोर्स में अपना दाखिला लेकर के एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो अपना करियर बनाओ। तो आपके पास में जो है एक ऑप्शंस है कि आप जो है उस 3 इयर्स या कहीं कहीं पर 4 इयर्स जो बैचलर डिग्री है उसमें आप एडमिशन लीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, फिर उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ते हुए जॉब को पाइए। लेकिन यहाँ पर हम उन युवाओं को लिए भी कहना चाहते हैं जो स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो है 12th करने के बाद जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी कारणवश जो है 12th के एग्ज़ाम के दौरान ही इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए परंतु जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो फिर से जो है आगे अपने आप को प्रोसीड करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही केस जो है मेडिकल वालों के साथ में भी है। तो मैं उन छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आप ड्रॉप मत कीजिए। यहाँ पर बहुत से लड़के को देखा है मैंने, छात्रों को देखा है कि वो करते क्या 12th के बाद में किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए जो है 1 साल 2 साल का ड्रॉप कर लेते हैं। ये जो गैप हो जाता है वो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और 12th के साथ में जो है आपने 12th तो बढ़िया रिजल्ट से पास कर लिया परंतु 12th के बाद जो है एग्ज़ाम दिया आईआईटी का तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप चाहते कि मैं अगले साल फिर तैयारी करूँ। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करें, अच्छी बात है। आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लीजिए। हाँ, अगर रेगुलर कोर्सेज संभव नहीं है तो आप जो है इग्नू वगैरह में भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पर क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है और आप वहाँ से जो है अपना ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कीजिए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि बाय द वे अगर आपका सिलेक्शन जो है आईआईटी में या फिर मेडिकल्स में हो जाता है तो आप इधर से जो है एडमिशन को आप कैंसिल करा लीजिए और वहाँ एडमिशन ले लीजिए। लेकिन बाय द वे अगर आप बैड लक हो और आपका सिलेक्शंस जो है इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में नहीं हो पाता है तो आप इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा होगा कि आपका जो 1 साल का जो गैप है वो गैप में जो है आपका जो टाइम का जो वेस्टेज हो रहा है वो नहीं होगा। इसका फ़ायदा आपको भविष्य में क्या मिलेगा कि बाय द वे भविष्य में आप जो है सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर एमबीए वगैरह करना चाहते हैं भविष्य में जा करके, तो उस समय जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपके पास में एक सवाल जो प्राय लड़कों के साथ पूछा जाता है, छात्रों के साथ पूछा जाता है कि आपने 12th के बाद में जो है 2 साल के बाद में जो है आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसके बाद जो है आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपने ये 2 साल क्या किया। इस गैप को भरना जो है इंटरव्यू बोर्ड में जो बहुत कठिनाई का सामना होता है। आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी तो आप जो है उस दौरान में जो फिर से तैयारी किए तो वो जो है आपके लिए एक निगेटिव सिंबल हो सकता है कि जब आप वहाँ पर 2 साल टाइम लगाएं, आप तैयार नहीं हो पाए तो क्या पता भविष्य में जो है आप जो है इस फर्म को ज्वाइन करने के बाद में आप उतने तैयार होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा उन सभी छात्रों के लिए कि आप इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड, आप तैयारी कीजिए। लेकिन
कोर्स को मैंने रेगुलर जो आपका जो डिग्री वगैरह है 12th के बाद में उस पर ड्रॉप करके मत कीजिए, आप एडमिशन भी ले लीजिए और साथ में तैयारी भी कीजिए। आपको इसका एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन कंप्लीशन के बाद जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे, किसी जॉब वगैरह में जाएंगे, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है कि आप आज से 4 साल के बाद जो है जब आप किसी जॉब वगैरह के लिए जाएंगे तो अभी वर्तमान में जितनी भीड़ है उसका कम से कम 20% भीड़ ज़्यादा होगा। मतलब उस दौरान आपको जो है 20% ज़्यादा लोगों से जो है आपको जॉब के लिए फाइट करना होगा। तो आप जब 20% ज़्यादा लोगों के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं तो आपको कम से कम जो 20% ज़्यादा तैयार होना चाहिए, तभी ना आप सफल हो पाइएगा। तो इसलिए ये मस्ट है कि आप जो है गैप को बिल्कुल ना रखें। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप गैप नहीं रखे, आपने एडमिशन ले लिया, इस दौरान जो है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे सपोज दैट आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है 24 घंटे में जो है करीब 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते, वेरी गुड, पढ़ाई जितनी करें उतनी अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाय द वे सपोज दैट आपके पास 1 घंटा 2 घंटा टाइम बच जाता है, तो उस 2 घंटा टाइम को वेस्ट ना करें, उस 2 घंटा का यूटिलाइजेशन अपने लिए करें। अब होता क्या है कि आपको जॉब तो घर में करनी नहीं है, आपको जॉब के लिए बाहर जाना है, तो आप मार्केट में पकड़ बनाएं। अब मार्केट में पकड़ बनाने से मतलब क्या है कि आप मार्केट में पकड़ कैसे बनाएं? इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप शाम को जो है 2 घंटे के लिए बाजार में गए, अपने दोस्तों के साथ में घूमे फिरे, मौज मस्ती किए। आप उस 2 घंटा को जो है किसी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए। मार्केट में आपको जैसे बहुत तरह का पार्ट टाइम जॉब वगैरह होता है, इफ़ पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता कि आपको करना ही है, उस पार्ट टाइम जॉब को जो है आप ज्वाइन कीजिए इफ़ पॉसिबल। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका जो है लोगों का जो कंसल्टेंसी होता है, लोगों से जो संपर्क करना होता है, बातचीत का जो तरीका होता है, सलीका होता है, वो बढ़ जाएगा। लोगों को कैसे लुभाया जाता है और किस प्रकार से जो है एक दूसरे से संपर्क करके जो अपने काम को किया जाता है, ये चीज़ आप सीखेंगे। तो ये भी है। और दूसरी चीज़, वैसे स्टूडेंट को, छात्रों को जो कि कुछ पुअर फैमिली से आते हैं, वो जो है 12th के बाद में कम से कम माने साइड में जो है पार्ट टाइम्स में जो है जैसे ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना, इस टाइप का आप वर्क कर सकते हैं। ये आप जो है माने ये प्रोफेशनल नहीं करना है, ये आप जो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए करना है। इससे आपका फायदा क्या होगा कि आप जो परिवार पर जो प्रेशर बन रहे हैं, दबाव बन रहे हैं, आपके परिवार पर जो एक दबाव बन रहा है कि मैं उसको आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ से दूँ, उस पर थोड़ी सी उसको राहत मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा कि 12th के बाद जो है आपका लाइन फिक्स हो जाता है कि आपको करना क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, मैथमेटिकल ग्रुप में, तो आपको मैथमेटिक्स में ही बढ़ना है। अब आप जो है वहाँ से जो है बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर बायोलॉजी ग्रुप में है, आप चाहेंगे कि मैं जो है मैथ ग्रुप में चला जाऊँ, मैथ ले लूँ, तो वो संभव नहीं है। तो आपका एक लाइन फिक्स हो जाता है, आप उसी में आगे बढ़ते हुए ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप भविष्य में आफ्टर ग्रेजुएशन जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर चाहते कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी न करूं, मैं टीचिंग के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाऊं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद में जो बीएड कर सकते हैं। कहीं कहीं पर 1 ईयर्स बीएड कोर्स है, कहीं कहीं पर 2 ईयर्स बीएड कोर्स है, आप बीएड कर सकते हैं। आपको चाहते कि नहीं मैं इसको अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा रेगुलर करूँ, आप जो है आफ्टर बीएससी जो है या फिर बीए या फिर बीकॉम जो है आप जो है एमएससी या फिर एम या फिर एमकॉम भी कर सकते हैं। और वहाँ से जो है आप जो है नेट के लिए तैयारी कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेट और जेआरएफ में थोड़ा सा जो है आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, इसमें एज मायने रखता है। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप जो है आपका एज जो है कम होनी चाहिए। माने अगर आप जो है 28 ईयर्स के बाद जो है अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं जेआरएफ को दूँ, तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको जो है बिलो 28 ईयर्स ही आपका एज होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर से आप जो है कैरियर बना सकते हैं। आप चाहें तो आफ्टर एमएससी या फिर एम या फिर एमकॉम एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर इन एजुकेशन कर सकते हैं, और जो है टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आपका हर एक स्टेप पर जो है एक नया दरवाज़ा खुलेगा। आपको सफल प्रयास करना है और उस दरवाजे के भीतर में कदम रखना है, आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात मैं आप सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, स्पेशली मैथमेटिकल्स ग्रुप के और बायोलॉजिकल ग्रुप में, दोनों में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होता है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ टीचिंग के क्षेत्र में अपना
कैरियर बनाओ तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत क्यों है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप मैथमेटिकल्स ग्रुप से हैं और आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो जब आप बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो है जॉब पाने के लिए जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान में। आप भले मैथमेटिकल ग्रुप से हैं, लेकिन आप जो है केमिस्ट्री ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप मैथ और फिजिक्स को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको बायोलॉजी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है क्योंकि आप पर ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए बायोलॉजी ग्रुप वाले जो है अगर टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तभी वो केमिस्ट्री में ग्रेजुएट बने, उसके बाद आप बीएड करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, जो कि मैं अपने स्टेट में झारखंड में देख रहा हूं। इसको मैंने भी सफ़र किया है। मैं फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, ये मेरा मैथमेटिकल ग्रुप था इंटरमीडिएट में, और मैंने इंटरमीडिएट के बाद जो है केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, बीएड भी किया मैंने। बीएड करने के बाद जब मैं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे जो है केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी ग्रुप को लेना पड़ा, यानी तो मुझे जो है फिजिक्स और मैथ ग्रुप को लेना पड़ता। तो इसमें जो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन केमिस्ट्री के, आपका बायोलॉजी से दूर दूर का संबंध नहीं और आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है। और यही वजह होता है कि काफ़ी ज़्यादा छात्र ऐसे होते हैं जिसका कि इसी असमंजस के कारण जो है तैयारी नहीं हो पाता और वो असफल हो जाता है। मैं थोड़ा सा लकी हो रहा कि मैंने जो है गवर्नमेंट जॉब पा लिया है, मैं आज गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। हाँ, लेकिन प्राय छात्र को देखता हूँ कि उसको एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। तो सोच विचार करके ले कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका 4 साल के बाद रिजल्ट क्या है। अभी का मत देखिए कि हमारे दोस्त ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो मैं भी ले लूँ, किसी ने फिजिक्स में लिया मैं भी ले लूँ, किसी ने बायोलॉजी में लिया मैं भी ले लूँ। आप देख लीजिए कि आफ्टर 4 इयर्स या 5 इयर्स जब आप जॉब के लिए तैयार रहेंगे, जब आप जॉब के लिए कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो उस समय आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और नहीं तो बस एक ही चीज होगा, टीवी में, न्यूज में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सब, पक्ष और विपक्ष के लोग सब डिस्कशन करते हैं कि आपके टाइम में बेरोजगारों की संख्या इतनी थी और आपके समय में इतनी है, और आप उसी बेरोजगारों की भीड़ में जो है अपना दाखिला करा चुके होंगे, मतलब आपकी भी एक गिनती बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है कॉन्शियस होकर के वर्क करें, क्योंकि जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है, जिस रेशियो में लोगों का खर्च बढ़ रहा है, उस रेशियो में जो है आज से 4 साल 5 साल के बाद में कि आपके पास एक अच्छी आय होनी चाहिए, तभी आप अपने फैमिली को जो है अच्छी तरह से पाल पोस पाएंगे, एक सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए मस्ट है कि आपको अपना कैरियर का सिलेक्शन जो है एक अच्छे तरीके से करना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी रहा तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं होकर के जो है भविष्य के अगले 40 साल तक या 50 साल तक या फिर जब तक जिंदा रहे तब तक आपको जो है एक मलाल रहेगा कि काश उस समय मैं 12th के बाद जो है मैं सोच विचार करके अपना कैरियर को चुना होता, तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता, मैं आज जो है काफ़ी सफल पर्सन रहता। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी करना है सोच विचार कर करें, देखा देखी ना करें कि हमारे मित्र ये कर रहे हैं मैं भी वो करूँगा। आपका ड्रीम्स क्या है, आपको पानी क्या है, उस आधार पे करें। और जो मैंने शुरू में ही कहा कि ड्रॉप तो बिल्कुल ना करें। आप तैयारी करें, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परंतु किसी न किसी जगह पर एडमिशन जरूर ले लें, क्योंकि इसका खामियाजा जैसा कि मैंने आपको बताया भविष्य में इंटरव्यू बोर्ड के सामने देना पड़ सकता है कि आपने 12th के बाद में जो है 2 साल या 3 साल या 1 साल के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो 1 साल आपने क्या किया। और ये खाई जो है बहुत बड़ी खाई होती है, जो कि आपका कैरियर में जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसलिए सोच विचार करके अपनी तैयारी करें, जॉब को पाने का तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्सेस
आपके पास में जो है एक अच्छी नॉलेज रहे, सेक्टर में पकड़ रहे, फील्ड में पकड़ रहे, और आप किसी भी इंटरव्यू में जाए, किसी भी जॉब में जाए तो आप सफल हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको जो है आफ्टर 12 क्या करें, मेरा जो भी कहना था आपको पसंद आया होगा। और अगर आप जो है हमारे चैनल से प्रभावित हैं तो हमारे जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से जो है कैरियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी शेयर कर सकूं, जो आपके जीवन के लिए, सफलता के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित हो सके। धन्यवाद।